हाय दोस्तों, दिस इज प्रतीक। आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ वेब के बारे में। इसमें हम बात करेंगे वेब 1.0 के बारे में, वेब 2.0 के बारे में और वेब 3.0 के बारे में। तो वेब 1.0 की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ 1991 में और ये 2004 तक चला। तो इस टाइम जो वेबसाइट होती थी ना, वो काफ़ी स्टैटिक वेबसाइट होती थी। मतलब उसमें कुछ भी ऐसा डायनेमिक नहीं था, वो वेबसाइट स्टैटिक होती थी। वो बेसिकली बस पेज की तरह होती थी और बस हम वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन कर सकते थे। सारी वेबसाइट ऐसी होती थी। तो इसीलिए इस सारे वेबसाइट को हम रीड टाइप वेबसाइट कहते थे। बस वहाँ पे हम रीड कर सकते थे, उसमें इमेजेस भी उतनी अच्छी लोड नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो शुरू में जो वेब 1.0 में वेबसाइट थी, वो वेबसाइट ऐसी थी कि बेसिकली बस एक पेज की टाइप की वेबसाइट थी, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो फिर 2004 के बाद फेसबुक और माई स्पेस ये सब जब लॉन्च हुई तो जो वेबसाइट हुई वो डायनेमिक होना स्टार्ट हुई। उसमें क्या हुआ कि यूज़र का इंटरेक्शन भी बढ़ा। हम फिर कमेंट भी कर सकते थे, हम पोस्ट डाल सकते थे, हम मतलब वेबसाइट से इंटरेक्शन हमारा काफ़ी बढ़ गया। इसीलिए इस टाइप की वेबसाइट को हम रीड एंड राइट टाइप का वेबसाइट कहते थे, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन हमारा काफ़ी होता था। तो ये सारे जो वेब 2.0 में जितने भी वेबसाइट थी, इसमें हमारा इंटरेक्शन बढ़ा। तो हम इसमें चीज़ों को पोस्ट भी कर सकते थे, हम चीज़ों को देख भी सकते थे। तो मतलब इसमें क्या हुआ, जो वेब 2.0 के वेबसाइट थे उसमें एज अ हम कंज्यूमर भी हम ही थे और हम क्रिएटर भी हम ही बने। तो इस टाइम बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक जाइंट कंपनियां लॉन्च हुई जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हैं। जैसे फेसबुक हो गया, जैसे गूगल हो गया, ये सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। तो ये शुरू में क्या करती थी, ये हमारा डाटा यूज़ करती थी कि हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ये हमारा डाटा लेती थी, हम किस तरह की चीज़ों को सर्च कर रहे हैं तो उसी सारी चीज़ों को हमें दिखाती थी। लेकिन बाद में इन्हें लगा कि नहीं, इस चीज़ को वो मोनेटाइज भी कर सकती हैं। तो वो क्या की कि दूसरे कंपनी को भी हमारा डाटा सेल करना स्टार्ट की। इससे काफ़ी ज़्यादा हैवी मनी वो चार्ज करती हैं। अगर मैं बात करूं कि मैंने ऐसा सोचा कि मुझे एक स्पेक्स लेना है और मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया कि स्पेक्स के लिए, तो मैं अगर उतना इंटरेस्टेड भी नहीं रहूँगा, लेकिन अगर गूगल को ये बात पता चल गई कि नहीं इसको स्पेक्स लेना है, इसने सर्च किया, तो वो मुझे हर जगह ऐड स्पेक्स के दिखने लगेंगे। मुझे लेंसकार्ट का ऐड हर जगह दिखने लगेगा कि आप चश्मे ले लो। अगर उसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा स्पेक्स लेने में, तब भी मैं इतनी बार उसे देख लूँगा ना कि मेरा इंटरेस्ट उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और मुझे लेना होगा। तो बेसिकली ये सारी कंपनियां यही कर रही हैं। जो हमारी डाटा है वो क्या कर रही हैं, वो डाटा को कलेक्ट करती हैं और उस सारी कंपनी को सेल कर देती हैं, जिससे हैवी मनी चार्ज करती हैं। अगर हम बात करें वेब 2.0 के बारे में, तो इसको हम कह सकते हैं एज ऑफ टारगेटेड ऑडियंस। इसमें क्या होता है ना, अगर कोई कंपनी है, अगर वो कोई भी सर्विस अगर फ्री में दे रही है, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर गूगल हमें कोई चीज़, हम गूगल पे इतना चीज़ें सर्च करते हैं, हम इतना उससे नॉलेज गेन कर रहे हैं, या फिर हम फेसबुक पे इतने सारे वीडियो देखते हैं, हर चीज़ें, ये सारी सर्विस हमें फ्री क्यों मिल रही हैं? हमें यूट्यूब पे कुछ सीखना हो, हम सर्च कर सकते हैं, पूरा यूट्यूब हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी कंपनियां हमें फ्री में क्यों दे रही हैं? क्योंकि अगर कभी भी कोई कंपनी अगर कोई सर्विस आपको फ्री में दे रही है, तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि उसके लिए आप एज अ प्रोडक्ट बिहेव कर रहे हो। हम बात करें वेब 2.0 की, तो इसके कुछ फ्लॉज हैं। अगर मैं बात करूँ तो पहला फ्लॉ कि इसमें लैक ऑफ प्राइवेसी है। प्राइवेसी नहीं है। हमारी जितनी भी डाटा है, हमारा लोकेशन हो गया, हमारे कॉल लॉग हो गए, हमारे हर चीज़ का एक्सेस सारी कंपनियों के पास होता है। जो कंपनियों का ऐप हम अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं, उसके पास सारा डाटा होता है। तो इसमें प्राइवेसी नहीं रही। दूसरी बात करें तो जो वेब 2.0 में, इसमें क्या है, कंपनी की मोनोपोली होती है। तो कंपनी चाहे तो वो डिसाइड करेगी कि उसके प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ रहे, क्या चीज़ ना रहे। तो इसमें चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर सकती है। तो जैसे अक्सर हम सुनते हैं फेसबुक पे, अक्सर ये एलिगेशन लगते हैं कि इस जैसे यूएस के इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट पड़ा। हम कई बार देखते हैं कुछ फेमस पर्सनालिटी के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। तो ये सारी एक कंपनी डिसाइड करती है। तो कंपनी की मोनोपोली चलती है, वो चाहे तो वो सारी चीज़ें बंद कर दे। तो एक कंपनी ऑन करती है, अगर मतलब हमारे बिना परमिशन के हमारा डाटा यूज़ किया जाता है। तो ये सारी फ्लॉ थी 2.0 के। तो हम बात करें वेब 3.0 बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वेब 3.0 में बेसिकली कि इट हैज़ पोटेंशियल टू डिसेंट्रलाइज द इंटरनेट by using blockchain, computer age and cryptocurrency, NFTs, ये सारे यूज़ करके
बेसिकली पूरे इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज करना चाहता है। तो जो वेब 3.0 होगा ये मतलब इसको बिल्ड बाय कम्युनिटी होगी, ओन बाय कम्युनिटी एंड रन बाय कम्युनिटी। बेसिकली इसमें क्या होगा कि कोई एक कंपनी नहीं होगी, इसको एक कम्युनिटी रन करेगी। और वेब 3.0 के आने की वजह से क्या होगा कि जितनी भी ये इंटरमीडिएटरी कंपनी है जो कि हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं और हमारे डाटा को यूज कर रही हैं, वो सारी खत्म हो जाएंगी। जो यूजर के बीच में इंटरनेट का इंटरेक्शन होगा वो पीयर टू पीयर वेब 3.0 में हम एज अ प्रोडक्ट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। हम अपने डाटा को ओन कर सकेंगे और हम अपने डाटा के ओनर होंगे और हमारे पास ये फैसिलिटी होगी कि हम चाहें तो परमिशन दें कि कोई कंपनी हमारा डाटा यूज करे, चाहे तो ना दे परमिशन। कोई कंपनी अगर हमारी डाटा को यूज भी कर रही है तो उसके बदले वो हमें पेमेंट करेंगी क्रिप्टो करेंसी में। जैसे कि एक ब्रेव करके ब्राउजर है, उस पर भी आप चीज़ों को सर्च कर सकते हो, तो उसमें अगर आप उसको यूज़ करोगे ना तो आप क्रिप्टो करेंसी में आपको पेमेंट भी वो देगा जितने देर आप यूज़ करोगे उसको, क्योंकि आपका डाटा उसके पास जाएगा तो उसको आप पेमेंट भी वो करेगा। तो यही वेब 3.0 में आप अपने डाटा के ओनर होगे, तो आप खुद का डाटा जब किसी को परमिशन दोगे तो उसके बदले आप क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट भी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं वेब 3.0 में। वेब 3.0 में इन सारी कंपनियों को रन कौन करेगा? तो इन सारी कंपनियों को रन करने के लिए डाओ होंगे, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ये डाओ क्या करेंगे, कुछ सेट ऑफ रूल जो होगा वो डिसाइड करेंगे और उसी को कोड के फॉर्म में लिख देंगे और पूरी कंपनी उस कोड के हिसाब से रन करती रहेगी। और अगर उसमें किसी को कुछ चेंजेस करने हैं तो वो ये सारी जो कंपनियां होंगी जो 3.0 में होंगी वो ओपन सोर्स होंगी। आप अगर किसी को कोई चीज़ उसमें चेंज करना है तो वो उसे चेंज कर सकता है और फिर डाओ उसको चेक करेगी कि ये चेक वैलिड है कि नहीं, और फिर अगर वो सही रहेगा तो उसको वैलिडेट कर देगी और उसको इंक्लूड कर लेगी। तो वेब 3.0 में जितनी भी कंपनियां होंगी सब ओपन सोर्स होंगी, तो इसका फायदा होगा कोई कुछ भी चेंज कर सकता है तो और उसके बदले उसको कुछ क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट भी मिलेगा।